उत्तर प्रदेश कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर 5 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया। अहमद हसन सहित 9 मंत्रियों के विभाग का जिम्मा फिलहाल सीएम को सौंप दिया गया है। वहीं 31 अक्टूबर को राजभवन में शपथ ग्रहण का समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि ताजा आदेश में जिन मंत्रियों को हटाया गया उनमें स्टैंप और न्याय शुल्क पंजीयन और नागरिक सुरक्षा मंत्री राजा महेंद्र आरिदमन सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण और विकलांग कल्याण मंत्री अंबिका चौधरी, वस्त्र उद्योग और रेशम उद्योग मंत्री शिव कुमार बेरिया, खादी और ग्रामोद्योग मंत्री नारद राय और प्राविधिक शिक्षा मंत्री शिवाकांत ओझा शामिल है जिन्हें हटाया गया और 9 मंत्रियों से उनके विभाग भी छीने गए। आपको बता दें इसके अलावा राज्य मंत्री प्राविधिक शिक्षा आलोक कुमार शाक्य, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा योगेश प्रताप सिंह और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग निर्यात प्रोत्साहन विभाग भगवान शरण गंगावार को पद से हटाया गया। तो अखिलेश सरकार ने बर्खास्तगी की है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रजत मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजत, क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ रही है और वजह क्या बताई जा रही है जो अखिलेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया? जी देखिए, संदेश बहुत बड़ा फैसला है अखिलेश यादव की सरकार का। जिस तरीके से 8 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है और 9 मंत्रियों के विभाग को हटा दिया गया है, उसे छीन लिया गया है, तो बहुत बड़ा फैसला अखिलेश सरकार ने लिया है। और इस पूरी जिन लोगों को हटाया गया है और जिन लोगों का विभाग छीना गया है, तो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की एक टीम के लोग कहे जाते हैं, चाहे वो शिव कुमार बेरिया हो, चाहे वो अंबिका चौधरी हो, चाहे वो पारसनाथ यादव हो, चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो महबूब अली हो, ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे अखिलेश मुलायम सिंह यादव की टीम के लोग बोले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव ने ये संकेत जरूर दिया है कि अब आगामी जो 1.5 साल बचे हैं सरकार के, वो 1.5 साल सरकार को अपने अंदाज से चलाने जा रहे हैं। नए लोगों को अब जो 8 लोग बर्खास्त किए गए हैं उनकी जगह नए लोगों के नामों से चर्चा शुरू हो गई। कौन कौन से नए नाम अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। बहुत से सपा नेता नावेद सिद्दीकी क्या कुछ कह रहे हैं वो सबसे पहले सुन लेते हैं। चीज हमें कैसे हमारा सरकार अच्छा काम करे और सरकार विकास के रास्ते पर जिस तरह से चल रही है, जिस तरह से हम लोग विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ना है, उसमें परेशानी ना है और उत्तर प्रदेश सरकार अपना अच्छा काम करे और लोग जो हैं वो हमारी सरकार से बहुत संतुष्ट हैं, बहुत खुश हैं और सरकार और अच्छा काम करे। इसको देखते हुए ये प्रयास किए गए हैं, ये कदम उठाए गए हैं और इसको गलत नजर से नहीं लेना चाहिए कि कोई गलत था तो किसी को हटा दिया या कुछ ऐसा कर दिया। इसको ऐसा ना देखें, सिर्फ बेटर परफॉर्मेंस के लिए ये चीज की गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी को हमारे पूरा हक है। सारी चीजें तो डिसीजन मुख्यमंत्री जी का है। एक बेटर परफॉर्मेंस हमारी सरकार के लिए, एक नए लोगों को मौका मिलेगा, कुछ युवा लोग भी आएंगे और उनके हाथ में भी कमान रहेगी, तो वो किस तरह से बेहतर तरीके से अपने विभाग को हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी ने सोची हैं, मुख्यमंत्री जी ने देखी हैं और वो समझते हैं, सक्षम हैं, जानते हैं और बहुत अच्छे से काबिल हैं बहुत, तो उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरह सरकार को बेहतर चलाना है, इसलिए ये थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। नहीं देखिए, देरी की बात जहां तक है, एक बहुत पुरानी कहावत भी है, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो इसको वो नजर से ना देखिए, देरी है तो अभी भी मौका है और मौका है अभी 1.5 साल है। 1.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। हम अपने मैनिफेस्टो से आगे निकल गए हैं। जो हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे कि हम क्या क्या करेंगे, वो तो हमने 2-3 साल में ही पूरे कर दिए। अभी हम मैनिफेस्टो से प्लस में चल रहे हैं। मेट्रो का जिक्र हमारे मैनिफेस्टो में देखिए नहीं था, लेकिन मेट्रो भी हम ले आए। नावेद सिद्दीकी जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव आने वाले हैं, जिसको देखते हुए ये पूरे जो फेरबदल है वो देखने को मिल रहे हैं। रजत, क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि अब जो फेरबदल निकलकर सामने आया है उस पर जब सपा के नेता कहते हैं तो ये कहते हैं कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए हमने किया है, लेकिन ये टकराव की स्थिति जरूर है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में। क्या इसे टकराव की स्थिति माना जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो खेमे के लोग थे, जो मंत्री थे, उन्हें ही हटाया गया है, तो क्या इसे टकराव की स्थिति ना समझा जाए? देखिए, तो जितने मंत्री को आज बर्खास्त किया गया है उसमें बहुत ऐसे मंत्री थे जो इस समय बिहार में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी के प्रचार में बिहार गए हुए हैं। वहां पे इन मंत्रियों की सूचना मिली है कि उनको समाजवादी पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ऐसा मौका तलाश के अखिलेश यादव ने इस तरीके का निर्णय लिया है ताकि जो तुरंत विरोध होता है वो विरोध न हो पाए। जाहिर तौर पर जिन मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है उनकी तरफ से अब विरोध जरूर आएगा, अंदर खाने नहीं सही, लेकिन विरोध जरूर होगा कि आखिर उनको बर्खास्त करने के पीछे कारण क्या था। कुछ मंत्री ऐसे थे, खासकर कुछ मंत्री ऐसे थे जैसे स्वास्थ्य मंत्री थे अहमद हसन, उनका विभाग काफी ढीला ढाला चल रहा था। अखिलेश यादव की काफी सारी योजनाएं हैं पूरे स्वास्थ्य विभाग को लेकर,
तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति जरूर बनेगी, ओल्ड वर्सेस न्यू जैसी स्थिति बनेगी, जो युवा लोगों को लाने के बाद नाबिल सिद्दीकी भी कह रहे हैं और ये बात चर्चा में भी आ रही है कि कई सारे नए लोगों को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ये साफ संकेत दे रहे हैं कि अब आगामी 1.5 साल जो सरकार करने वाली है वो उनके हिसाब से चलने वाली है, उसमें हर तरीके का हस्तक्षेप। तो क्या इसे चुनाव को लेकर जो यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या ये फेरबदल हुआ है? क्या इसे इस तरह से समझा जाए कि चुनाव आने वाले हैं जिसमें युवा जो वोटर है उसको अपनी ओर करने के लिए अब युवाओं को मौका दिया जाएगा, जब 1.5 साल बाकी है सिर्फ नए चुनाव आने के लिए? तो ऐसे इस बीच अगर हम ये ना कहें कि चुनाव को लेकर जो बात निकलकर सामने आ रही है, चुनाव को लेकर ही ये सारा फेरबदल है, ये आरोप तो लगेगा आप समाजवादी पार्टी पर। बिल्कुल सत्य, देखिए जो पिछले विधानसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो तभी यही एक नारा था कि युवाओं को आगे लाना है। युवा चेहरा थे अखिलेश यादव और युवा चेहरा होने के नाते ही समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन पाई थी। तो कहीं ना कहीं फिर से उसी मुद्दे पर वापस समाजवादी पार्टी जाना चाहती है कि युवाओं की पार्टी होनी चाहिए, जो युवा चेहरे हैं वो समाजवादी पार्टी सरकार में होने चाहिए, उनके हिसाब से कार्य योजनाएं बननी चाहिए। मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो रहा है वो इसी हिसाब से किया जा रहा है कि अब नए चेहरों को यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि जो युवा है वो अपने हिसाब से पार्टी में और अपने विभागों में कुछ ऐसी स्कीम्स लाने की कोशिश करेंगे कि ताकि जो लोग हैं उत्तर प्रदेश की जनता है उन तक भी संदेश दिया जा सके कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता के हित में काम करना चाहती है। तो बहुत हद तक अब ये संभव है कि काफी जितने भी 8 मंत्री जो बर्खास्त किए गए हैं वो 8 के 8 पदे पर युवा चेहरे ही आए, किसी भी पुराने आदमी का नाम अब सामने नहीं आ सकेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के लिए और खासकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के लिए खड़ी होगी कि जो अंतर विरोध अब शुरू होगा समाजवादी पार्टी के अंदर, उसको वो किस तरीके से काबू में लाएंगे, क्योंकि अब जो विरोध देखना होगा कि अंतर विरोध को किस तरह से काबू में लाते हैं अखिलेश यादव। और सबसे बड़ा सवाल ये निकलकर सामने आता है कि आप जब चुनाव खत्म हो जाते हैं आप युवाओं को भूल जाते हैं और जैसे ही चुनाव आने वाले होते हैं आपको युवाओं की याद आ जाती है। युवा मंत्री अब देखने को मिलेंगे जब 1.5 साल बाकी है यूपी के चुनाव को लेकर। सवाल सबसे बड़ा है कि युवाओं की याद सिर्फ क्या वोट पॉलिटिक्स के लिए आती है? शुक्रिया रजत, इस तमाम बातचीत के लिए। रुक छोटे से